कुछ नहीं होता तो स्टॉक मार्केट में घुस जा। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो अपने आप पर घमंड करता है। मुझे स्टॉक मार्केट का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था और पैसा बनने लगा। मैंने अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर ली। जब स्टॉक मार्केट का नॉलेज ना होना तो दिक्कत वहाँ आ जाती और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा लॉस हुआ। उस समय मेरे पास जब पैसे नहीं थे, हम घर पे 6 लोग थे। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, 6 लोग पैसे खत्म। सभी को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत इजी है। गेट रिच क्विक, एब्सोल्युटली गेट रिच क्विक, ये एक मंत्र लगता है सबको। कुछ नहीं होता तो स्टॉक मार्केट में घुस जा। मैं भी ऐसे ही घुस गया स्टॉक मार्केट में, बिगर सोच के, बिगर समझ के। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो अपने आप पर घमंड करता है। मैंने भी अपने आप पर घमंड किया। मैं एक बहुत सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रहा हूं और सक्सेस देखी बहुत जल्दी उम्र में, 26 साल की उम्र में बहुत सक्सेसफुल था। नंबर 2 मैन इन द कंपनी। मैं यहाँ पर दिल्ली में काम करता था। और जब आप सक्सेस देखते हैं तो आपको लगता है आप तीसमार खान बन गए। बस वहीं दिक्कत शुरू होती है स्टॉक मार्केट की। आपको लगता है जो भी आप करेंगे सही होगा, और वाकई में सही भी होता था। जब आप जो करो सही हो तो आपको लगता है आपका स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो आप जो करेंगे वो सही होगा। ऐसा नहीं होता। हमारे इंटेलिजेंस जो हम समझते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो यहाँ पर दिक्कत देता। बस जितना ज़्यादा स्मार्ट उतना ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। मैंने कुछ लोगों से सुना था और वो काफ़ी लोग ब्रैग करते हैं कि मैंने आज 20,000 कमाया, किसने 30,000 कमाया, कोई बोलता है मैंने आज 40,000 रुपये कमाया। मैं सोचता इतना इजी कमाते हैं बेवकूफ़ लोग। मैं तो इंटेलिजेंट, अगर ये बेवकूफ़ लोग कमा सकते हैं तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा कमाऊँगा। तो उनसे टिप मांगने लगा मैं। उन्होंने मुझे टिप दी और मैं ट्रेड करने लगा, शुरू कर दिया और पैसा भी कमाया। 50 रुपये का लिया, 70 में बेचा, ऐसे मज़ा आ गया। ये तो सस्ता है, ईजी काम तो यही है। फिर और टिप मांगी, 70 में लिया, 80 में बेचा, ये तो अच्छा है। ये टिप का चक्कर चलता रहा, पैसा बनता रहा। फिर कभी नीचे आ जाता था, कॉस्ट के नीचे, तो लगता था नहीं ये तो फिर ऊपर जाएगा, और वाकई में ऊपर भी जाता था। फिर बेच देता, फिर सी आई एम राइट। ये सिलसिला चलता रहा। एक बार जब ऊपर जाए मत बेचो क्योंकि और ऊपर जाएगा, नीचे आया तो मत बेचो क्योंकि फिर ऊपर आएगा। मन में ये ठान लिया था और वाकई में ऐसा होता था और ऐसा होने भी लगा, पैसा भी बनने लगा। मुझे स्टॉक मार्केट का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था और पैसा बनने लगा। मैंने अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर ली और ट्रेडिंग करना शुरू किया। पैसा बढ़ने लगा और जब लॉस का टर्न आया मुझे संभला नहीं गया। तो लॉस होने लगे, जब ट्रेंड डाउन हो गया तब लॉस भी होने लग गया मार्केट। मुझे पता नहीं था कि ट्रेंड डाउन भी होता है, ट्रेंड अप भी होता है। मुझे तो पता ही नहीं था। जब स्टॉक मार्केट का नॉलेज ना होना तो दिक्कत वहाँ आ जाती। तो लॉस होता गया, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह लॉस होता गया। कब प्रॉफिट मिलता था, कब लॉस होता था। जब लॉस होता तो क्वांटिटी डबल कर लेता रिकवर करने के लिए लॉस। पहले हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर हम एंट्री करते हैं री एंट्री, रिवर्स एवरेजिंग, एवरेज करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा। तब डबल लॉस होता था। फिर और नीचे आया तो और खरीदो तो फिर और नीचे आता था। जब ट्रेंड डाउन हो तो नीचे आएगा ही आएगा ना मार्केट। लेकिन ये मुझे पता नहीं था। ट्रेंड अप का पता नहीं था, पैसा कमाया। ट्रेंड डाउन का पता नहीं था, लेकिन लॉस किया। ये प्रॉफिट और लॉस चक्कर ये ट्रेंड का है। और जब ये लॉस होता गया आहिस्ता आहिस्ता तो इसमें कंफर्टेबल लॉस हो रहा था। तो एक कंफर्ट जोन था कि कोई बात नहीं, लॉस सहने की आदत हो गई। जब सहने की आदत होती है ना तब और लॉस होता है। तब ऐसा सिलसिला चलता रहा 1.5-2 साल चलता रहा। एक समय आया, एक समय आया। वो समय क्या था? जब एक दिन मैं दवाई की दुकान पे चला गया और मुझे दवाई चाहिए थी। रोज एक गोली लेता था, ब्लड प्रेशर की गोली, एम्लोपिल। उसने मुझसे 12 रुपए मांगे।
दवाई की दुकानदार का नाम था, केमिस्ट था बॉम्बे में, बैंड्रा मेडिकल स्टोर, मिस्टर नायर। उसने मुझसे 12 रुपए मांगे और मेरे पास सिर्फ थे 10 रुपए। वो 10 रुपए आज भी मेरे पास है, मेरे पास 10 रुपए आज भी, और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे। तो मैंने बोला मैं आता हूँ। तो उसने बोला ले जाओ, मुझे 2 रुपए बाद में भेज देना। तो बोला नहीं मैं आता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई के पास गया, उससे पूछा मैंने 2 रुपए देना, तो क्या चाहिए? दवा चाहिए। वो कौन सी? एम्लोपिन। उसने मुझे दवाई खिलाई, उसके पास सिर्फ 55 रुपए थे उस दिन। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा लॉस हुआ। उसके पहले कभी एहसास नहीं हुआ। कि रॉक बॉटम पहुंचता है तब इंसान को आंख खुलती है कि एहसास हुआ। उस दिन मैं घर पर आया तो मेरे वाइफ से मैंने पूछा घर का खर्चा कितना है, क्या हम कम कर सकते हैं? वाकई में उस दिन फर्स्ट टाइम हम लोग ने कैलकुलेशन किया कि कितना खर्चा मैंने खाया। उस समय मेरे पास जब पैसे नहीं थे, हम घर पे 6 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, 6 लोग। पैसे खत्म। मेरी उम्र थी 47 उस समय, आज मेरी उम्र है 70। पैसे खत्म। बहुत अच्छा बिजनेस था, वो सब पैसा डुबा लिया स्टॉक मार्केट। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है प्रकाशगाबा.com से। ये मेरी असली कहानी है, सच्ची कहानी। मुझे इस बात पे थोड़ा भी शर्म नहीं कि ऐसी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम सच्चाई अपने आप से बोलते नहीं, हम अपनी सच्चाई छुपाते हैं लोगों से और अपने आप से, तब जाके तकलीफ आती है। जब लोग प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, रोज दुनिया को बोलेंगे मैंने आज पैसा कमाया। जब लॉस करते हैं कभी किसी को बताते नहीं, छुप के कोने में बैठ जाते हैं। दिक्कत वहां आ जाती है। अपने आप से ईमानदार होना एक बहुत जरूरी है और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। मुझे ध्यान है उस दिन जब मैं घर पर आया, फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ। मैं रोया उस दिन, लेकिन आंखों में से आंसू नहीं आए। उस दिन मैंने वो सोचा, मैंने तो लॉस किया है, ये एक फैक्ट है। अगर मैंने लॉस किया है तो कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस इतना ध्यान था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा लॉस हुआ है और किसने कमाया है, और मुझे कमाना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ होगा जिससे मैं कमा सकूं। बस उस दिन मैंने रिजॉल्व किया, एक ठान ली कि मार्केट से मैंने पैसा कमाना है, जरूर कमाऊंगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। जब तक आप डिसाइड नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, मन में ठान नहीं लेते कि आपको मार्केट से पैसा कमाना है, आप मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। ये फोकस बहुत जरूरी है। मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, और मार्केट नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं। तो फ्यूचर हमको पता नहीं है। पास्ट जो हो गया हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो पास्ट का सोच के फायदा नहीं, फ्यूचर में क्या होगा उसके सोच के फायदा नहीं है। करना है तो प्रेजेंट जो आज हो रहा है। यस, ये एक सच्चाई है। मार्केट में प्रॉफिट कितना कमाएंगे कोई किसी को नहीं बता सकता, और जो बताता है वो झूठ बोलता है। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो एक ही तरीका है, लॉस से बचना। रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल और रिस्क कंट्रोल, और कुछ नहीं। आपके पास 5 विकल्प हैं। एक, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा है स्मॉल प्रॉफिट। तीसरा है स्मॉल लॉस। चौथा है बिग प्रॉफिट, और पांचवा है बिग लॉस। आपको सिर्फ संभलना है बिग लॉस से। अगर ये जर्नी आपकी सही रही तो आप संभल जाओगे। उस समय जब मैंने शुरू किया, मुझे सीखना था, तो मैंने उस समय सीखना शुरू किया, और सीखते वक्त लगता।
उस समय मैं 16 से 18 घंटा काम करता था, आज भी 16 से 18 घंटा काम करता हूँ। सीखता तो आज भी हूँ, उस समय भी सीखता था, आज भी। ये जो जर्नी है सीखने की चलती रहेगी, सदा चलती रहेगी। और जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगा। आप कभी नहीं कह सकते कि आज मुझे सब कुछ आ गया इसलिए नहीं करूँ। जब आप कुछ करते हैं, ट्रेड लेते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उस पर ट्रेड लीजिए। ट्रेड लेने में क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। मुझे एक सज्जन ने किसने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए। तो मैंने उस सज्जन को बोला, जितना आप सह सकते हो उतना ही क्वांटिटी लीजिए। अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आपको रात को नींद नहीं आती, अगर नींद नहीं आती तो आपने ट्रेड थोड़ा ज्यादा ले लिया, बड़ा ले लिया। तो अपने कंफर्टेबल लॉस पोजीशन पे जाइए, उतना ही ट्रेड कीजिए जितना आप सहन कर सकते हो। वो एक अच्छा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का। और कंट्रोल क्या करना है? कंट्रोल तो सिर्फ रिस्क ही करना है। जो मेरी जर्नी शुरू हुई, जो मैं स्टडी करता हूँ 16 से 18 घंटा, चार्ट देखता हूँ। चार्ट देख के मिलता क्या हमको? देखिए, एक बात तो पक्की है, कोई खरीदता है, जब भी कोई खरीदता है तो उस चार्ट पे हमको दिखता है कि उसने खरीदा, एक टिक हो जाता है, उसने खरीदा। उसके बाद जो खरीदता है वो भी टिक हो जाता है, उसके नीचे, उसके बाद में जो खरीदता है वो भी टिक हो जाता है। ये टिक टिक होता रहता है मार्केट में, हम इसको कहते हैं टिक। हम चार्टिस्ट क्या करते हैं? हम उस टिक को पढ़ते हैं जिसने ऑलरेडी खरीद लिया। हम टेक्निकली हम उनके पीछे हैं। जिसने खरीदा है उसका रीजन क्या हमको पता नहीं, उसने तो खरीद लिया। और हम उस देखते हैं किसी ने क्या खरीदा और हम उसके ट्रेंड देखते हैं, तो टेक्निकली हम थोड़े पीछे हैं, उसके लेट हैं हम। हाँ, हमको अंदाजा पता पड़ जाता है कि उसका खरीदना बंद हुआ और होने वाला है, वो पता पड़ जाता है। उसमें है कुछ टेक्निक्स, या अब इसका खरीदना बंद हो गया या इसका बेचना बंद हो गया, वो पता पड़ जाता है कि अभी ट्रेंड यहाँ से टर्न होगा, यहाँ से बॉटम आउट होगा, वो सब पता पड़ जाता है। लेकिन उसको स्टडी करना पड़ता है। ये एक दिन की जर्नी नहीं, ये सदा की जर्नी है। बच्चा भी पैदा होता है, उसको भी तो 1-1.5 साल लग जाता है चलने में, पैदल करने में लग जाता है। आज आप कर रहे हैं पैदल, क्या हम सोच के कदम थे कि एक कदम लेफ्ट निकालेंगे, आगे कदम राइट निकालेंगे? नहीं करते। आज ये ऑटोनोमस हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। उस समय हम सोच के करते थे पैर टक। साइकिल चलाने भी सीखना पड़ता है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम लगेगा। अगर आपको लगेगा गेट रिच क्विक स्कीम है, ये नहीं है, ये एक जर्नी है स्टॉक मार्केट में। आप इसमें आ तो गए, अब आप फंस गए, अब इससे निकल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। आपको इस जर्नी को गिव अप नहीं करना। मार्केट में प्रॉफिट्स भी हो, लॉस भी होंगे, ये नॉर्मल है, ये हमारा एक धंधा है। धंधा, अगर हम कोई दुकान लेते हैं तो दुकान के लिए कुछ कॉस्ट होता है, उसकी रेंट भरनी पड़ती है, स्टॉक फर्नीचर बनाना पड़ता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती है, एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, उनकी सैलरी देनी पड़ती है। वो एक धंधा है दुकान का। अगर स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग करना है तो इसको एक धंधे की तरह देखना पड़ेगा, ये धंधा है। इसमें प्रॉफिट्स तो होंगे, जो लॉस होंगे इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। यस, वही कॉस्ट है ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। तो लॉसेस से डरिए मत, एम्ब्रेस कीजिए। बिल्कुल, लॉस तो होंगे ही, प्रॉफिट्स होते तो लॉस भी होंगे। कुछ आपके ट्रेड सही जाएंगे, कुछ आपके ट्रेड गलत जाएंगे। जब तक आपके ट्रेड सही ज्यादा जाते हैं और लॉसेस कम होते हैं, आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकेंगे। ये 1 घंटे का धंधा थोड़ी है। आपका धंधा और दुकान होता है तो 10-10 साल, 20-20 साल जाती है। वैसा ही ये स्टॉक मार्केट है, ये आज शुरू हुआ है, जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन इस जिंदगी भर चलते चलते ये धंधे को धंधे की तरह देखना है, एक जुआ की तरह नहीं देखना। बस अपने को सिर्फ रिस्क की कंट्रोल। ये मेरी जर्नी है, जब मैं शुरू की करीब 2000 में, आज है 2023, ये मेरी 23 साल की जर्नी। एक्चुअली शुरू की थी 98 में, लेकिन 2000 तक खत्म हो चुका था, पैसे खत्म हो चुका था। और ये 25 साल की जो जर्नी है, अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग। इसमें अगर आपको आ गया ना धंधा ये, तो ये एक असली में ईमानदारी की बैंक रॉबरी है, लीगल बैंक रॉबरी। आप एटीएम कार्ड मशीन में कार्ड डालिए और पैसा निकालते, कोई आपको रोकता नहीं। वैसा ही स्टॉक मार्केट है, आप ट्रेड करते हैं और पैसा बना सकते हैं, अगर आपको ये पैसा बनाना आता है। नहीं आते तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये जर्नी है, जर्नी तो शुरू हुई है आपकी। अगर आपने तय कर लिया है आपको पैसा बनाना है,
तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तय करना आपको ज़रूरी है कि मुझे पैसा बनाना, रिजॉल्व ये कर। जब तक आपका फोकस शिफ्ट नहीं होगा पैसा बनाने में, तब तक आपका पैसा बनना चाहिए। और पैसा बनाने के चक्कर में सिर्फ एक ही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, और वो है लॉस कंट्रोल। अगर आपने लॉस कंट्रोल कर लिया तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ज़िंदगी भर आपका जो प्रोफेशन है एक बढ़िया प्रॉफिटेबल प्रोफेशन की तरह आप कह सकते हैं। कहते हैं ना, स्पेकुलेशन इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ऑफ कोर्स इट इज, प्रोवाइडेड यू टेक इट एज द प्रोफेशन। अगर आप इसको धंधे की तरह लेते हो, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ये मेरी सलाह है, क्योंकि आपके फैमिली का फ्यूचर इस पर रहा। आपको हक नहीं कि अपनी फैमिली को आप ऐसी जगह पर ले आओ या आप वो आगे जी नहीं सके। तो मुझे बहुत फोन्स आते हैं जब मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ, बहुत दुख होता है। ये सीरियसली लीजिए धंधा, जैसे कि मैंने सीरियसली लिया धंधा। ये एक धंधा है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। शायद मैं एक बात बताना भूल गया, ध्यान से सुनिए। मैंने ये मेरी जर्नी शुरू की है मेरी जब उम्र थी 47, 10 रुपए से शुरू की। इसमें प्रोसेस में एक बात मुझे पक्की अच्छी लगी, वो ये है कि ये जर्नी कब तक चलती रहेगी पता नहीं। आपको सिर्फ गिव अप नहीं करना है, मार्केट आपको हरा नहीं सकता, ये आपको तय करना है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं ये मैसेज है मेरा, नेवर गिव अप। एक वक्त आएगा जब आप बोलेंगे खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस वही एक वक्त है टू ट्राई अ बिट हार्डर। बस थोड़ी और मेहनत कीजिए। अगर आपके एफर्ट्स जेन्युइन है, 100% है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका सक्सेस गारंटेड। टाइम लग सकता है, यस, वक्त लग सकता है। किसी को 2 महीना लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, लेकिन सक्सेस इज गारंटीड अगर आपकी मेहनत ईमानदारी से सही है। और ये मत सोचिए कि आपकी उम्र क्या है। जब मैं 47 की उम्र में कर सकता हूं, तो क्या आप नहीं कर सकते? बस इतना ध्यान दीजिए, नेवर गिव अप। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.